हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग कर रहे थे और उसकी ये कुछ एग्जांपल्स हम हर वीडियो में एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस सीरीज का जो पहली वीडियो है जिसमें प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग को डिस्कस किया गया था, ये उसकी शीट है और उसमें प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग का फॉर्मेट डिस्कस किया गया था कि किस तरह से जब हम ईयर एंड की लास्ट डेट पे स्टॉक को काउंट नहीं कर पाते, जो कि आमतौर पे ईयर एंड की डेट के बाद वाली किसी डेट पे काउंट करते हैं, तो फिर हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसमें ईयर एंड की स्टॉक का वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसका फॉर्मेट था कि जिसमें चंद चीज़ें हम ऐड करते हैं और चंद चीज़ें लेस करते हैं, जिसपे हमारे पास बैक डेट की वैल्यू ऑफ स्टॉक आती है। तो उसी फॉर्मेट को ये वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ कि ये ईयर एंड है 31 दिसंबर। ईयर एंड की डेट से लेकर जिस डेट तक हमने स्टॉक टेकिंग की होती है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो जो सेल्स, परचेज रिटर्न, अंडर कास्टिंग और गुड्स इन ट्रांजिट हो उन्हें हम ऐड करते हैं, और जो जो परचेज हो, सेल्स रिटर्न, ओवर कास्टिंग या गुड्स विद बायर हो, गुड्स विद बायर हमारे पास मौजूद हो, गुड्स ऑफ बायर, तो उसको भी हम लेस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसी पहले लेक्चर में, जिसके वीडियो का लिंक यहाँ पे टॉप राइट में भी शो हो रहा होगा। आपको चाहिए पहले वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समझने चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 5, जिसमें लिखा है राजा मेक्स एनुअल अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर। He wasn't able to take stock of physical inventory till 9 January 1998, on which date the physical stock at cost was valued at 75,200। ये हमारे स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर, जिसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक जो 9 जनवरी की है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है 75,200। यू आर रिक्वायर्ड टू सेट इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर, यानी कि बैक डेट पे, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डेड द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 9 जनवरी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है जो कि 1 जनवरी से 9 जनवरी के दौरान होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं। इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हमें पहले पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। इससे पहले वाली एक वीडियो इलस्ट्रेशन 1 या इलस्ट्रेशन 2 थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कॉस्ट प्राइस पे दिया हो तो उसको ऑन सेल प्राइस किस तरह से कन्वर्ट करना है, और यही हमारे क्वेश्चन की पहली वर्किंग हुआ करेगी। ये देखें, मैं यहीं पर वर्किंग आपको शो करके दिखाता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स, सेल्स का रेट निकालना, और यहाँ पे उसने रेट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपने 20% को डिवाइड करना है 1 + 20% के साथ। 20% को 100 पे, 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.2, यहाँ भी 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.2, 0.2 डिवाइड बाय 1.2, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 0.2 डिवाइड बाय 1.2, ये आ जाता है 0.1667। परसेंटेज में करने के लिए इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16.67%। ये वो रेट है 16.67 जिसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स 16.67%। तो अगर हमें क्वेश्चन जिस तरह कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट प्राइस दिया होगा, तो पहले आपने उसको सेल में कन्वर्ट करना है, और वो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, वो 16.67% बन रहा है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास गिवन है परचेज, और ये जो फॉर्मेट है इसके मुताबिक परचेज को हमने लेस करना है। फिर है सेल्स, सेल्स को हमने ऐड करना है। तो अब इन दोनों को हम ध्यान से पढ़ते हैं। परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू 25,000। 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक जो हमारी परचेजेस हैं वो हैं 25,600। परचेजेस between 1 to 9 January 25,600, which goods worth 4,700 had been received 28 December, goods worth 5,900 had been received on 12 January। अब इस पीरियड के दौरान जो हमने सेल्स रिकॉर्ड की हैं वो है 25,600 की। इस सारे पीरियड के दौरान
जो परचेज रिकॉर्ड की हैं वो हैं 25,600। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 4,700 की जो गुड्स थी वो हमने 31 दिसंबर से पहले ही रिसीव कर ली थी, ठीक है। और 5,900 की जो गुड्स थी वो हमने 9 जनवरी के बाद रिसीव की थी। अगर क्वेश्चन में पॉलिसी ना दी हो, जिस तरह से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 में पॉलिसी डिस्कस की थी कि जो क्वेश्चन में बताई गई होती है, तो आपने हमेशा परचेज की पॉलिसी ये लेनी है कि हम जब रिसीव करते हैं गुड्स तब परचेज रिकॉर्ड करते हैं, और सेल की पॉलिसी होनी चाहिए कि जब हम गुड्स डिस्पैच करते हैं तब सेल रिकॉर्ड करते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई पॉलिसी गिवन ना हो तो परचेज की पॉलिसी ये होगी कि रिसीव पे रिकॉर्ड करना है, और सेल्स की पॉलिसी ये होगी कि डिस्पैच पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब हम इसी पॉलिसी पे एज्यूम करेंगे कि जब रिसीव करते हैं गुड्स तब परचेज रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हमने 4,700 की गुड्स परचेज की हैं, रिसीव की हैं 31 दिसंबर से पहले, तो ये 31 दिसंबर से पहले की परचेज है। और अगर 5,900 हमने बाद में परचेज की हैं तो ये 9 जनवरी के बाद की परचेज है। हमें सिर्फ वो परचेज चाहिए जो हमने इस टाइम पीरियड के दौरान रिसीव किए हैं, 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक। तो हम इसमें से लेस करेंगे परचेज बिफोर 31 दिसंबर, और हम लेस करेंगे परचेज आफ्टर 9 जनवरी। 31 दिसंबर से पहले वाली और 9 जनवरी के बाद वाली जो गुड्स हमने रिसीव की हैं उसे हम इस परचेज वैल्यू में से लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास वो परचेज आ जाएगी जो हमने गुड्स रिसीव की हैं 1 जनवरी से 9 जनवरी तक। -4,700 माइनस 5,900, 15,000। तो परचेज को लेस करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज बिटवीन 1 to 9 जनवरी, और ये हमने फाइंड किया है वर्किंग 1 में 15,000, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स, जिसको हम डिस्पैच पे रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटेड टू 38,000। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक की जो सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं वो हैं 38,400। ये जी इस टाइम पीरियड के दौरान 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक जो हमने सेल्स की हैं वो हैं 38,400। अब देखेंगे ये कि इनको डिस्पैच कब किया है। Of which goods sale value 3600 had not been delivered at the time of verification. टाइम ऑफ वेरिफिकेशन है 9 जनवरी। 9 जनवरी तक हमने 3600 की सेल वैल्यू गुड्स को डिस्पैच नहीं किया, यानी कि जो सेल वैल्यू है 3800, इसमें से 3600 की गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुई। एंड गुड्स ऑफ सेल वैल्यू ऑफ ₹6,000 हैज बीन डिलीवर्ड ऑन 29 दिसंबर, और 6,000 की जो गुड्स हैं वो 31 दिसंबर से भी पहले डिस्पैच हो चुकी हैं। तो जो गुड्स 31 दिसंबर से पहले डिस्पैच हो चुकी हैं और जो 9 जनवरी के बाद डिस्पैच हुई हैं वो इस टाइम पीरियड के दौरान की सेल्स नहीं है। हमने यहाँ पे फाइंड करना है सेल्स बिटवीन 1 to 9, 38,400। इसमें से हम लेस करेंगे सेल्स बिफोर, यानी कि सेल्स वो गुड्स जो डिस्पैच हो चुकी हैं बिफोर 31 दिसंबर 6,000, और हम इसमें से लेस करेंगे सेल्स एंड डिस्पैच आफ्टर 9 जनवरी। 9 जनवरी के बाद जो गुड डिस्पैच किए हैं वो है 3600। 38,400 माइनस 6,000 माइनस 3600, 28,800। ये है सेल वैल्यू उन गुड्स की जो कि 1 जनवरी से 9 जनवरी के दौरान हमने डिस्पैच की हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए इनकी कॉस्ट। इसमें से हम लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 16.67% ऑन
सेल्स 28,800 मल्टीप्लाई 0.166667, तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 4800। 4800 हम लेस करेंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 24,000। ये सेल्स की कॉस्ट है, ठीक है। और सेल्स को हम ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बिटवीन 1st to 9 जनवरी। कॉस्ट है 24,000, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू 1800। सेल्स रिटर्न को भी हम लेस किया करते हैं। जो गुड्स हमारे पास वापस हैं इस टाइम पीरियड के दौरान वो है 1800, विच इंक्लूडेड अ रिटर्न 720 रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर बिटवीन 11 एंड 9। टोटल इस टाइम पीरियड के दौरान 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो कह रहे हैं 1800 की हैं। इस 1800 में से 720 की रिटर्न्स वो हैं जो कि इसी टाइम पीरियड के दौरान सेल हुई थी। अगर ये रिटर्न इसी टाइम पीरियड के दौरान थी तो इसका मतलब सेल्स भी इधर हुई और रिटर्न भी यहीं हो गई, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान पहले गुड्स गई और इसी टाइम पीरियड के दौरान गुड्स वापस भी आ गई। इसका मतलब नेट इफेक्ट उनका ज़ीरो है। तो जो रियल सेल्स रिटर्न है वो 1800 माइनस 720 होंगी जो कि इसी टाइम पीरियड के दौरान हुई। इसे भी हम वर्किंग में फाइंड करेंगे। वर्किंग 3 इसका नाम रख लें। सेल्स रिटर्न 1800, इसमें से लेस करेंगे रिटर्न बिटवीन 1st to 9 720, 1080 आ जाएगा। ये वो रिटर्न है जो कि इस टाइम पीरियड के दौरान हुई है। लेस करेंगे इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 16.67%। 1080 मल्टीप्लाई 0.16667, तो ये आ जाएगा जी 180। 1080 माइनस 180, 900 उन सेल्स रिटर्न की कॉस्ट है। से कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बिटवीन 1st to 9 जनवरी, वर्किंग 3 और ये था वर्किंग 2, 900, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है A subtotal of 12,000 of one of the stock sheet had been carried to the summary of stock sheet at 21,000। एक सब टोटल था 20,000 का, लेकिन जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो 21,000 लिख दिया, यानी कि हमने इसमें ओवरकास्ट कर दिया है स्टॉक को 9,000 के साथ। तो ओवरकास्ट अगर कर दिया जाए इस टाइम पीरियड के दौरान तो उसको लेस किया जाता है। ओवरकास्ट सिंपल हम यहाँ पर लेस कर देंगे। ओवरकास्टिंग 9,000। लास्ट पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 4,000 रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड अप टू डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। तो स्टूडेंट्स हम ये सारा क्वेश्चन इसी बेस पर, इसी पॉलिसी पर, रिजम्पशन पे कर रहे हैं कि जिस डेट पे हम गुड्स को रिसीव करेंगे उसी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे इनवॉइस रिसीव हुई हो या ना हुई हो। यहाँ पे ये बता रहा है कि 4,000 की गुड्स हमें 31 दिसंबर से पहले रिसीव हो गई थी, लेकिन इनवॉइस अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो अगर 31 दिसंबर से पहले रिसीव हो गई थी तो इसका मतलब वो 31 दिसंबर से पहले के स्टॉक में शामिल होनी चाहिए। वो रिसीव भी हो गई होंगी और हमने जो फिजिकल काउंट किया है उसमें 75,200 में भी वो शो हो रही होंगी। इनवॉइस नहीं आई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ एक अमाउंट को ऐड करना है 24,000 और इन तीनों वैल्यूज को माइनस करेंगे 24,900। 99,200 में से 24,900 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 74,300। ये है जी वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31
दिसंबर 1997। तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक थी बैक डेट की जो हमने फाइंड करनी थी। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप भी कोई क्वेश्चन खुद से करवाना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें हम अलग से क्वेश्चन का आंसर के वीडियो बना देंगे। ओके।